Hello student, welcome to my channel Banking Baba. My name is Vishwadit Shah. You can join me on YouTube for quant and reasoning free lecture. तो आज हम देखने वाले हैं ऑटो डीआई एसबीआई पीओ मेन स्पेशल। तो आज का जो डीआई रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड रहेगा। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जिसका कमेंट है वो ये वाला डीआई को समझने में बहुत उसको आसान होगा। तो देखते हैं किस टाइप का डीआई दिया हुआ है और किस टाइप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले जो डीआई का क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टेबल शोज डेटा रिगार्डिंग 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैपटॉप। इधर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप है। उसके बाद क्या दिया है? यूनिट सोल्ड, कितना यूनिट सोल्ड किया है। उसके बाद दिया है कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है और मार्क प्राइस कितना है। तो पूरा जो डेटा सब इसके रिलेटेड है। कुछ मिसिंग फिगर है, उसको हमको क्वेश्चन देखने के बाद उसको हमको देखना पड़ेगा कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दिया है एसबीआई पीओ मेंस के लिए। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। देखो पहले जो क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसके बाद किसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहले जो क्वेश्चन दिया है, ये दिया है इफ रेशियो ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ आसूस वीवोबुक डेल इंस्पिरन एंड एचपी 360 इज 5:4:4। अच्छा, अब देखो इधर जो डेटा दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट मैकबुक एयर, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, एचपी 360, आसूस वीवोबुक, डेल इंस्पिरन, लेनोवो योगा, इसके रिलेटेड एक 5 लैपटॉप रिलेटेड डेटा दिया गया है। तो पहले जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बोला गया है वो दिया है रेशियो ऑफ यूनिट्स, किसका दिया है? आसूस वीवोबुक, डेल इंस्पिरन और एचपी 360 का। तो आसूस, डेल और एचपी, इसका जो रेशियो दिया गया है 5:4:4। अब देखो इसका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, आसूस का कितना है? आसूस कुछ नहीं पता है, मिसिंग है इधर। डेल का भी डेल का 20 है, तो डेल का 20 है और एचपी 360 का भी मिसिंग है। तो इधर से हम निकल सकते हैं डेल, अगर डेल 4 मतलब 20, तो 4 5 जा 20 होगा, तो क्या होगा 5 5 जा इधर 25 आ जाएगा आसूस नंबर ऑफ यूनिट्स, और एचपी आ जाएगा 4 × 5 दैट इज 20। तो तीनों मिल गया, जो नंबर ऑफ यूनिट्स इधर से हमको मिल गया, या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आसूस का कितना बेचा है 25, डेल 20 और एचपी 20 यूनिट्स बेचा है। अब क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? रेस्पेक्टिव डिस्काउंट अलाउड ऑन आसूस VivoBook is 50% more than the discount allowed on HP 360। अब देखो आसूस का जो डिस्काउंट, आसूस और HP, देखो डिस्काउंट जब हम निकलना है, डिस्काउंट को जब हमको निकालना है तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा? दोनों फिगर में क्या सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस है, क्योंकि मार्क प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट देने के बाद वो सेलिंग प्राइस निकलता है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा क्या सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस दोनों में है। देखो एचपी में सेलिंग प्राइस नहीं है, बट आसूस में क्या है? सेलिंग प्राइस भी है, मार्क प्राइस भी है। तो डिस्काउंट कितना हुआ? तो इसका जो डिफरेंस होगा वो वाला डिस्काउंट आएगा इधर, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या मिलेगा? आसूस का जो डिस्काउंट मिल रहा है आसूस को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करने के 75,000 माइनस 60,000 दैट इज 15,000। अब एक क्या बोला है? डिस्काउंट अलाउड ऑन आसूस वीवोबुक इज 50% मोर देन द डिस्काउंट अलाउड ऑन एचपी। तो ये 50% ज्यादा है जो डिस्काउंट दिया गया है एचपी पर। तो एचपी पे कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? डिस्काउंट एचपी में कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? 15,000 इंटू 100/150 दैट इज 10,000। तो एचपी में 10,000 डिस्काउंट दिया जाएगा। तो एचपी का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस हमको मिल जाएगा इधर 80,000, डिस्काउंट दिया गया है 10,000, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एचपी का जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो वाला आ जाएगा 70,000, ठीक है।
अब देखो, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ द रेवेन्यू ऑफ स्टोर फ्रॉम सेल्स ऑफ आशुष वीवोबुक एंड HP 360। तो आशुष वीवोबुक कितना यूनिट सोल्ड किया है? 25 25 यूनिट सोल्ड किया है। उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 60,000। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू होगा 60,000। आशुष के लिए 60,000 इंटू 25 प्लस HP 360 का सेलिंग प्राइस कितना है? 70,000। नंबर ऑफ यूनिट कितना है? 20। तो 70,000 इंटू 20, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इधर आएगा 1,50,000 और ये वाला आ जाएगा 7 टू द 14, 1,40,000। प्लस करेंगे तो आ जाएगा 29 लाख, सॉरी 15 लाख आएगा, बोले 14 लाख आएगा। तो आंसर आ जाएगा 29 लाख। तो टोटल रेवेन्यू क्या आ गया? 29 लाख, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, किस टाइप से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हम ये वाला क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। देख, इस टाइप का क्वेश्चन हम इस जो स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान होगा इस वाला क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं। देखो, इफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस टू दैट ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेनोवो योगा इज 1:3। तो प्रॉफिट बोला गया है, प्रॉफिट किसके किसका बोला गया है? रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। तो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस और लेनोवो योगा, इसमें जो प्रॉफिट का रेशियो है क्या है? 1:3 है। अब देखो, लेनोवो योगा में प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है तो हम इसीलिए से उसको प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो लेनोवो योगा में देखो, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, इसका डिफरेंस क्या है? 15,000। ए वाला क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। तो 3 लेनोवो योगा 3 का वैल्यू मतलब 15,000। तो 1 का वैल्यू क्या आएगा? 5,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का अगर वैल्यू रेशियो बोला गया था 1:3, तो 3 मतलब 15,000 था, 1 मतलब क्या होगा? 5,000 होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का जो प्रॉफिट निकला वो क्या निकला? 5,000। अब क्या बोला गया है? एंड प्रॉफिट अर्न ऑन 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस इज 20% ऑफ द डिस्काउंट अलाउड ऑन द 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। जो प्रॉफिट अर्न किया है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस पर, वो 25% है जो डिस्काउंट दिया अलाउड हुआ है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस पर। तो 5,000 तो हमको मिल गया, जो प्रॉफिट हुआ है 5,000 मिल गया प्रॉफिट। तो इससे हमको इस इधर से हमको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कितना होगा? 5,000 डिवाइडेड बाई 25% है, 25 इंटू 100। तो 25 से करेंगे 4, 4 5 से 20,000। तो 20,000 मिल गया डिस्काउंट हमें। तो क्या होगा? अगर 1 लाख मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस 20,000 माइनस कर दो, तो डिस्काउंट मिल जाएगा 8, डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 80,000, क्योंकि मार्क प्राइस थे 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 20,000, 1 लाख से 20,000 माइनस कर देंगे डिस्काउंट वाला, तब सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस कर दो, 5,000 प्रॉफिट था तो मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस, दैट इज 75,000। ठीक है, तो जितना सारा डेटा था हम कर चुके हैं। अब क्या क्वेश्चन में पूछा है? देन फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, HP 360, डेल इंस्पिरन एंड लेनोवो योगा। इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। देखो, पहले तो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है 75,000 है। उसके बाद क्या बोला है? HP 360, उसका कॉस्ट प्राइस है 50,000। फिर है डेल इंस्पिरन, जिसका कॉस्ट प्राइस है 40,000। फिर लेनोवो योगा, उसका कॉस्ट प्राइस है 45,000। इसका एवरेज निकाला है डिवाइडेड बाई 4, तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ट्वेंटी 17 और इधर 21/4 अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 से 5 से 20, 4 5 से 20, 10 आ रहा है, 4 2 से 8, 4 5 से 20।
तो 52,500, बट इधर आंसर में कुछ ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। तो आंसर आएगा एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा 52,500, बट इधर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं है। जिसको डाउट है एक बार रिवाइंड करके फिर सुनिए, आई थिंक आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो पहले हमको माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस और लेनोवो योगा का रेशियो दिया था, प्रॉफिट रेशियो। तो लेनोवो योगा का प्रॉफिट हमको मिल गया था, जो टेबल में जो डेटा दिया है उस पे से मिल गया था। प्रॉफिट था 15,000 1 यूनिट का, 1 यूनिट बेचने पर प्रॉफिट मिल रहा है 15,000। तो इधर से हमको माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का जो प्रॉफिट मिल रहा है 1 यूनिट बेचने पर वो भी मिल गया, जो कि 5,000 था। अब क्या बोला गया है, डिस्काउंट जो अलॉट किया हुआ है वो उसका 25% है जो प्रॉफिट हुआ है। तो 5,000 अगर 25% होगा तो 100% कितना होगा, तो डिस्काउंट मिल गया इधर से 20,000। तो 1 लाख मार्क प्राइस दिया हुआ था, 1 लाख से हम क्या करें, तो डिस्काउंट माइनस कर दिए, तो सेलिंग प्राइस निकल गया 80,000। सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट माइनस कर दिए तो आ गया कॉस्ट प्राइस। तो अब हमको माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस, HP 360, डेल इंस्पिरन और लेनोवो योगा का कॉस्ट प्राइस का एवरेज निकालना था, तो उसका आंसर आ गया 52,500। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्या बोला है, इफ मैकबुक एयर इज मार्क्ड 100% अबव द कॉस्ट प्राइस and cost price of 1 unit of Microsoft Surface is 60% of the marked price of 1 unit of MacBook Air, then find the total cost price of MacBook Air is what percent of the total cost price of Dell Inspiron। अब ब्रैकेट में दिया गया टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टोर फ्रॉम द सेल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस इज 9 लाख। तो टोटल रेवेन्यू क्या बोला गया है, टोटल रेवेन्यू दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का, जो कि है 9 लाख, ठीक है। तो इधर से हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स हमको माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का है 10, तो हम अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 90,000, जो कि है सेलिंग प्राइस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस। एंड क्या बोला, एंड स्टोर अर्न 50% प्रॉफिट ऑन सेलिंग द माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 90,000, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 50% प्रॉफिट हुआ है, तो 90,000 इंटू 100 बाई 150, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा 60,000। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 60,000, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का कॉस्ट प्राइस मिल गया 60,000। टोटल रेवेन्यू बोला था 9 लाख, उधर से हमको सेलिंग प्राइस मिल गया, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी दिया हुआ है टेबल में 10, तो 9 लाख बाई 10 दैट इज 90,000 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट क्या होगा 90,000 इंटू 100 बाई 150, क्योंकि 50% उसको प्रॉफिट हुआ है, तो आंसर मिलेगा 60,000। अब क्या बोला गया है, इफ मैकबुक एयर इज मार्क्ड 100% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मैकबुक एयर जो मार्क किया है 100%, उसका कॉस्ट प्राइस के ऊपर 100% मार्क किया है, एंड 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस 60% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ मैकबुक एयर। क्या बोला गया, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 unit of MacBook Air is 60% of the mark price of 1 unit of MacBook Air। तो कॉस्ट 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, वो 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का मैकबुक एयर का जो मार्क प्राइस होगा उसका 60% होगा। मतलब 60,000 क्या है, ये वाला माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का कॉस्ट प्राइस है, तो ये वाला जो कॉस्ट प्राइस है ये मार्क प्राइस ऑफ मैकबुक एयर का 60% है। तो इधर से हमको मार्क प्राइस ऑफ मैकबुक एयर मिल जाएगा, मैकबुक एयर, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस पता है 60,000, तो 60,000 मैकबुक एयर का 60% होगा माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का कॉस्ट प्राइस, तो 60,000 इंटू 100 बाई 60, तो इधर से मिल गया 1 लाख। तो मैकबुक एयर का मार्क प्राइस कितना है 1 लाख मिल गया। अब क्या बोला गया है, इफ मैकबुक एयर इज मार्क्ड 100% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मैकबुक एयर जो मार्क किया है वो 100% अबव मार्क किया है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो ये जो मार्क परसेंटेज होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस के जो रिलेशन है मैकबुक एयर में,
अगर 1 होगा तो ये वाला क्या होगा 2। मार्क प्राइस हमको मिल गया 2 मतलब 1 लाख, तो 1 मतलब क्या होगा 50,000। अब हमको पूछा क्या गया है, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मैकबुक एयर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डेल इंस्पिरन। डेल इंस्पिरन का कॉस्ट प्राइस कितना है 40,000। और टोटल फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मैकबुक एयर, तो मैकबुक एयर का कॉस्ट प्राइस कितना है 50,000। तो 50,000 40,000 का कितना परसेंटेज है ये हमको निकालना है। 4 9 से अच्छा देखिए, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल मैकबुक एयर। अच्छा टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल मैकबुक एयर, अच्छा टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल मैकबुक एयर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल डेल इंस्पिरन। अच्छा ताहले फिर ये वाला क्या होगा, इधर पूछा टोटल कॉस्ट प्राइस, तो ए वाला नहीं आएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है मैकबुक एयर का 50,000 इंटू 15। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 50,000 इंटू 15, दैट इज 7,50,000। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मैकबुक एयर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डेल इंस्पिरन। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा डेल इंस्पिरन का, डेल इंस्पिरन का टोटल कॉस्ट प्राइस होगा 40,000 इंटू 20, दैट इज 8 लाख। ठीक है, अब परसेंटेज कितना है 50, डिफरेंस कितना है, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मैकबुक एयर इज व्हाट परसेंट। तो 7,50,000 8 लाख का कितना परसेंटेज वो हमको निकालना है इंटू 100। 0 0 0 कट गया, 0 0 0 0 भी 8 to 0 कट गया और इधर 8 to 0। तो 8 से अगर 750 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 750 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे 8 9 से 72, 330, 8 8 3 से 24, 7 70 आ रहा है 80 93 पॉइंट, अच्छा देख रहे हैं 8972 3 24 6 आ रहा है 60 70 75 93.75%। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 93.75%। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं एक बार फिर बता दे रहे। टोटल रेवेन्यू बोला गया था माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का जो कि था 9 लाख, तो उधर से हमको सेलिंग प्राइस मिल गया क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ था 10, तो 9 लाख बाई 10 दैट इज 90,000, दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। तो अब बोला गया था माइक्रोसॉफ्ट सरफेस बेचकर 50% प्रॉफिट अर्न किया है, तो 1 यूनिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस वो भी मिल गया क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मिल गया था 90,000 पर 50% प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस मिल गया जो कि था 60,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, नेक्स्ट टॉपिक बोला गया था जो मार्क प्राइस है मैकबुक एयर का 1 यूनिट का वो क्या होगा 60, उसका 60% होगा माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का 1 यूनिट का कॉस्ट प्राइस, मतलब 60,000 होगा 60% ऑफ मार्क प्राइस ऑफ मैकबुक एयर। तो 60,000 इंटू 100/60 करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा मार्क प्राइस ऑफ मैकबुक एयर, तो मार्क प्राइस ऑफ मैकबुक एयर मिल गया 1 लाख। अब ऊपर में जो बोला था जो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क होगा वो वाला 100% होगा, तो जो रेशियो आएगा वो 1:2 आएगा। तो मार्क प्राइस का वैल्यू क्या है 1 लाख, 2 का वैल्यू 1 लाख, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 50,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ मैकबुक एयर मिल गया 50,000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया 50,000 इंटू 15 दैट इज 7,50,000 मैकबुक एयर का। और डेल इंस्पिरन का टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया 40,000 इंटू 20 दैट इज 8 लाख। तो हमको पूछा गया था टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मैकबुक एयर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डेल इंस्पिरन। द 7,50,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8 लाख, दैट इज 93.75%। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। देखते हैं इस वाले, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो वाला देखते हैं। देखो, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ ईच of HP 360 and Dell Inspiron is same,
बोला क्या गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ HP 360 एंड डेल, सेलिंग प्राइस दोनों का ही सेम है, एक सेलिंग 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस सब दोनों का HP 360 और डेल इंस्पिरियन का सेम है, एंड टोटल रेवेन्यू ऑफ स्टोर फ्रॉम द सेल्स ऑफ ऑल यूनिट ऑफ HP 360 एंड डेल इंस्पिरेशन टुगेदर 21 लाख। तो बेच टोटल दोनों बेच का टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू जो आना हुआ है वो वाला है 21 लाख। देन फाइंड द टोटल यूनिट सोल्ड बाय द स्टोर ऑफ HP। तो टोटल यूनिट कितना बेचा गया है, टोटल यूनिट ऑफ स्टोर ऑफ HP 360। The store earned total profit that is 5,50,000. तो store earned कितना profit earn किया है, that is 5,50,000 on selling all unit of HP, और all सब यूनिट HP को बेच पर HP एंड रिटेल इंस्पिरियन को बेचकर उसका टोटल प्रॉफिट आन हुआ है 5,50,000। अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो अच्छा HP 360 का हमको देखो सेलिंग प्राइस भी नहीं पता, नंबर ऑफ यूनिट भी नहीं पता, डेल इंस्पिरियन का नंबर ऑफ यूनिट पता है बट सेलिंग प्राइस पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट्स, बट नहीं लिखेंगे तो इधर नहीं लिखते, इधर ही दिखा देते हैं। अच्छा इसको फिर हम x मान लेंगे, लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय HP 360। दो HP 360 और रियल इंस्पिरियन का जो सेलिंग प्राइस है 1 यूनिट का वो सेम है, तो इसको मान लेंगे y और y दोनों। अब जो इंफॉर्मेशन दिया गया है टोटल रेवेन्यू अर्न किया है 21 लाख, मतलब x टोटल रेवेन्यू, मतलब HP 360 का टोटल रेवेन्यू कितना होगा, x इंटू वाई, ये वाला y है, x इंटू वाई प्लस इसका टोटल रेवेन्यू कितना है 20 इंटू वाई, 20y, तो टोटल रेवेन्यू कितना आना हुआ है 21 लाख। अब बोला गया फाइंड द टोटल यूनिट सोल्ड बाय ऑल बाय द HP 360 एंड ब्रैकेट में दिया गया है स्टोर अर्न टोटल प्रॉफिट 5,50,000 ऑन सेलिंग द यूनिट ऑफ HP 360 एंड डेल इंस्पिरियन। टोटल प्रॉफिट कितना आना हुआ है 5,50,000। अब देखो प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट का प्रॉफिट कितना है y माइनस 50,000 HP 360 के लिए, तो इसका जो प्रॉफिट होगा HP 360 के लिए एक यूनिट का प्रॉफिट होगा y माइनस 50,000। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, x मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स x पकड़े थे, प्लस इसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा y माइनस 40,000 डेल इंस्पिरियन का, क्योंकि सेलिंग प्राइस है y और कॉस्ट प्राइस है 40,000, तो हम माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा y माइनस 40,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा y माइनस 40,000 इंटू 20, तो टोटल प्रॉफिट क्या बोला है 5,50,000। तो ये वाला क्या होगा एक्स वाई माइनस 50,000 एक्स प्लस 20y माइनस 40,000 इंटू 20 হচ্ছে 8 লাখ इक्वल्स टू 5,50,000। अब देखो एक्स वाई प्लस 20y का वैल्यू इधर ऑलरेडी है, तो इसको हम बैठा देंगे 20y और एक्स वाई का वैल्यू 21 लाख, 21 लाख माइनस 8 लाख प्लस 50,000 x इक्वल्स टू 5,50,000। तो 21 लाख माइनस 8 लाख करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 लाख आ जाएगा। तो 13 लाख प्लस 50,000 x इक्वल्स टू 5,50,000। तो 50,000 x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5,50,000 अगर, अच्छा इधर कुछ गड़बड़ है आई थिंक 8 लाख और ये वाला y माइनस 50,000 x, अच्छा इधर माइनस होगा, ये माइनस साइन होगा, इधर माइनस साइन आएगा। तो 30 लाख माइनस 50,000 x इक्वल्स टू 5,50,000। तो 50,000 x इक्वल्स टू 13 लाख उधर जाएंगे तो अगर 13 लाख से 5,50,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7,50,000। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इधर कितना मिल गया HP का 15 मिल गया, नंबर ऑफ यूनिट मिल गया 15। और इधर देखो क्या बोला गया है
देन फाइंड द टोटल यूनिट सोल्ड बाय HP 360। टोटल यूनिट कितना बेचा गया है 315, तो आंसर मिल गया 15। ठीक है, तो आंसर कितना मिल गया, एक्स का वैल्यू निकलना था जो कि था 15, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड HP 360 जो कि है 15 यूनिट्स। ठीक है, तो फिर एक बार बता दे रहे क्या बोला गया था। बोला गया था सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ HP 360 एंड डेल इंस्पिरेशन सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और दोनों को जो रेवेन्यू अर्न हुआ है, टोटल रेवेन्यू अर्न हुआ है 21 लाख, और दोनों का जो टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ है वो वाला था 5,50,000। तो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ HP 360 को पता नहीं तो उसको हम एक्स पकड़ लिए, और सेलिंग प्राइस ऑफ HP 360 और डेल इंस्पिरेशन दोनों ही सेम है तो उसको हम वाई पकड़ लिए। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा HP 360 के लिए x इंटू वाई और डेल इंस्पिरेशन के लिए 20 इंटू वाई, दैट इज टोटल। अगर उसको साम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 21 लाख, तो इसका टोटल रेवेन्यू आ गया। अब प्रॉफिट की टोटल प्रॉफिट था 5,50,000, तो 5 लाख टोटल प्रॉफिट मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो HP 360 के लिए y माइनस 50,000 होगा प्रॉफिट 1 यूनिट का, तो 50 x यूनिट का टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट होगा y माइनस 50,000 इंटू एक्स। और डेल इंस्पिरेशन के लिए प्रॉफिट था 1 यूनिट के लिए प्रॉफिट था y माइनस 40,000 और टोटल प्रॉफिट था y माइनस 40,000 इंटू 20, तो टोटल प्रॉफिट था 5,50,000। इधर से हमको x का वैल्यू मिल गया जो कि था 15। तो नंबर ऑफ यूनिट हमको पूछा था HP 360 कितना बेचा गया है 15 यूनिट्स। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं ये वाला क्वेश्चन पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। देखो, if total revenue of the store from all MacBook Air is 65% of total revenue of the store from all Lenovo Yoga and cost price of 1 unit of MacBook Air is rupees 30,000 less than the average mark price of 1 unit of each of the Microsoft Surface, HP 360, Asus VivoBook, then find the total profit earned by the store selling all MacBook Air and all Lenovo Yoga। क्या बोला गया, if total revenue of the store from MacBook Air, अच्छा, टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टोर स्टोर फ्रॉम ऑल मैकबुक एयर 65% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टोर फ्रॉम ऑल लेनोवो योगा। तो टोटल रेवेन्यू कितना लेनोवो योगा के लिए 60 मैकबुक एयर का देखो टोटल रेवेन्यू हमको मिल जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस है। तो टोटल रेवेन्यू मैकबुक एयर का कितना होगा, मैकबुक एयर का टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, that is 65,000 into 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9,75,000 टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा इधर से। तो टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा क्या मैकबुक एयर का जो कि है 65,000 इंटू 15 दैट इज 9,75,000। अब क्या बोला गया है 65 total revenue of the store from all the Lenovo Yoga and cost price of 1 unit of MacBook Air is 30,000 less than the average। अच्छा, total revenue from of the store of MacBook Air is 65% of the total revenue of the store from Lenovo Yoga। तो ये वाला क्या है 9,75,000 है, 9,70,000 क्या है टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टोर फ्रॉम ऑल द मैकबुक एयर इज 65%। अच्छा, 65% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द ऑल लेनोवो योगा। अच्छा, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ मैकबुक एयर कितना मिल गया 9,75,000 मिल गया। ये क्या है टोटल रेवेन्यू ऑफ लेनोवो योगा का 65% है, तो 9 लाख तो टोटल रेवेन्यू लेनोवो योगा का क्या आएगा 9,75,000 इंटू 100/65, तो माइनस डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15,000 15 लाख मिल जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू ऑफ लेनोवो योगा मिल जाएगा 15 लाख। अब देखो क्या बोला गया है of the total revenue of the store from all Lenovo Yoga and cost price of 1 unit of MacBook Air is 30,000 less than the MacBook Air का जो cost price होगा 30,000 कम होगा किससे average mark price of 1 unit of Microsoft Surface, the average unit of Microsoft 1 unit of Microsoft Surface HP 360 and Asus VivoBook। तो इसका एवरेज कितना निकलेगा 1 लाख प्लस 80,000
प्लस 75,000, इसका एवरेज कितना निकलेगा डिवाइडेड बाई 3, 2,25,50,000 बाई 3 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 8 से 24, 3 5 से 15, 85,000। तो 85,000 से अगर 30,000 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, टोटल कॉस्ट, हमको कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ मैकबुक एयर मिल जाएगा जो कि है 55,000। ठीक है, अब बोला क्या गया है, then find the total profit earned by stores on selling the MacBook Air and Lenovo Yoga। टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है, आप देखो 15 लाख टोटल रेवेन्यू अर्न हुआ Lenovo Yoga। आप इसको अगर 60,000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होगा, 25, तो 25 होगा नंबर ऑफ यूनिट्स इसका। तो इसका प्रॉफिट कितना है, 50,000 60,000 माइनस 45,000 दैट इज 50,000, 15,000 इन 25 इसका टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। और इसके लिए 50,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है मैकबुक एयर का। तो इसका प्रॉफिट कितना है 10,000, एक यूनिट का प्रॉफिट है 10,000 बेचकर, तो 15 यूनिट बेचकर कितना प्रॉफिट मिलेगा वो हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट होगा 25 इंटू 15,000 प्लस 10,000 इंटू 15, 3,75,000 एंड 1,50,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, प्लस करेंगे तो आ जाएगा टोटल प्रॉफिट 5,000 और इधर आएगा 7 5 12 1 3 + 1 4 5, 5,25,000। तो टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा 5,25,000, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो टोटल फिर एक बार बता दे रहे, टोटल रेवेन्यू मैकबुक एयर का बोला था, जो मैकबुक एयर का टोटल रेवेन्यू किससे मिलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट इंटू 15 नंबर ऑफ यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस, दैट इज 65,000 इंटू 15 करने के बाद हमको टोटल रेवेन्यू ऑफ मैकबुक एयर मिल गया, दैट इज 9,75,000। ए वाला क्या है, 65% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ Lenovo Yoga होगा। तो टोटल रेवेन्यू ऑफ Lenovo Yoga इससे मिल जाएगा 9,75,000 इंटू 100/65, तो मिल जाएगा 15 लाख मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू ऑफ Lenovo Yoga। तो Lenovo Yoga टोटल रेवेन्यू क्या है 15 लाख, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट क्या है 60,000। तो इधर से नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगा 15 लाख को अगर 60,000 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड Lenovo Yoga मिल जाएगा 25। अब नेक्स्ट क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मैकबुक एयर वो क्या है 30,000 कम है एवरेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस HP 360 आसूस वीवोबुक। তাহলে माइक्रोसॉफ्ट सरफेस HP 360 और आसूस वीवोबुक का जो मार्क प्राइस है 1,80,000 और 75,000, उसका एवरेज कितना निकलेगा 85,000। तो 85,000 से अगर 30,000 हम माइनस कर देंगे तो 55,000 क्या आ गया, मैकबुक एयर का 1 यूनिट का कॉस्ट प्राइस आ गया 55,000। अब हमको निकलना क्या था, निकलना था टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है। देखो मैकबुक एयर का 55,000 कॉस्ट प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस 65,000 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो एक यूनिट का प्रॉफिट, एक यूनिट बेचकर प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 10,000 इंटू 15 दैट इज 1,50,000। और Lenovo Yoga कॉस्ट प्राइस क्या है 45,000, सेलिंग प्राइस है 60,000, तो एक यूनिट बेचकर प्रॉफिट कितना हुआ है 15,000। 15,000 इंटू 25 करने के बाद टोटल प्रॉफिट कितना होगा 3,75,000। तो दोनों प्लस करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट आन हुआ है, टोटल रेवेन्यू जो आन हुआ है वो वाला आएगा, प्रॉफिट आन हुआ है प्रॉफिट 5,25,000, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन पर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम स्टेप बाय अगर स्टेप सॉल्व करते तो उसको करने में बहुत आसानी होगा। अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जो मेरा प्रीवियस वीडियो
नहीं देखे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, तो उधर जाकर आप देख सकते हो। अगर ये वाला क्वेश्चन का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप जो ज्वाइन हो सकते हो, उधर से आप लोग इसका पीडीएफ और प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसका भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, और इसके साथ बहुत सारा काइंड अफेयर्स नोट भी उधर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू, गुड बाय।